ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 26 ऑफ अगस्त मार्केट एनालिसिस वीडियो देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ। आज मंथली एक्सपायरी था, सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीक के लिए मतलब इन द सेंस ऑफ कल के लिए भी कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, ये आने वाला एंड उसके साथ साथ ये आने वाला वीक भी हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी registered research analyst, I'm gonna say it again, this is not a buy sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, 2 दिन से इनएक्टिव था क्योंकि मैं कोलकाता गया था, थोड़ा इवेंट था ट्रेड आईक्यू का। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। यू गाइज वेर ऑसम। जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स आए, जितने भी दूर से हमसे मुलाकात करने के लिए आए, आई होप आप लोगों का डाउट्स मैंने क्लियर किया, कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाया। बहुत सारा लोग नेक्स्ट डे ही मतलब मंडे के सेशन में ही संडे का कॉन्सेप्ट से मुझे स्क्रीनशॉट और मुझे वीडियो भेज रहा है कि दादा बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, छोटा हुआ है बट बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, 1:4 1:5 आ रहा है। चलो अब अगस्त महीने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये अगस्त महीना मतलब मंथली एक्सपायरी तक ये इतने दिन हल्का हाथ रखना। तो 20-22 दिन हल्का हाथ रखा आप लोगों ने क्योंकि सीएस आया था। अब यहाँ पे मैं इसी चीज का आप लोगों को बता रहा था कि मंथली एक्सपायरी में झटका आ सकता है। झटका आ गया, अब चीजें थोड़ा सा बेसिकली ग्रेजुअली बायर्स की तरफ झुक सकता है एंड चीजें बेटर हो सकता है। हम पहले वीकली टाइम फ्रेम से देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने माफ कीजिए डिस्कस नहीं किया था, अभी कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये एरिया के आसपास ये कौन सा एरिया था जहां पे इनएफिशिएंसी खत्म हो रहा था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इनएफिशिएंसी लेने के बाद एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल आ गया, रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन तो नहीं बोलेंगे बट एक काइंड ऑफ नीचे से बायर्स इंटरेस्टेड थे। अब इतना हमें समझ में क्लियरली आ रहा है, द मोमेंट मार्केट ये लेवल के ऊपर निकलना चालू करेगा, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 24,500, उसके बाद 24,670 और 700, राइट। इतना समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ ये वीक में मतलब मंडे के सेशन में एक लंबा वीक आ गया, लंबा एक्सक्यूज मी लंबा शैडो आ गया। ये क्या डेडिकेट करता है कि सेलर्स वेर इंटरेस्टेड बट कहीं भी लास्ट लो के तरफ नहीं जा पाया और बायर्स अगेन टेक टू कंट्रोल। अब इसको कंटिन्यूएशन में बायर्स लेके जा सकता है। और क्योंकि आज क्या हुआ है, जस्ट मोमेंट, क्योंकि आज एट द एंड ऑफ द सेशन मोमेंटम आया है तो कल ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, बहुत मजा आ सकता है। तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आज अच्छा बाय द वे आज क्या हुआ था, आज उतना कुछ देखो यहाँ पे डेलो लिक्विडिटी में वो वाला जो मंडे संडे को मैंने इवेंट में ट्रेड शेयर किया था वो अगेन आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे ये एरिया के आसपास से अगेन आप लोगों को मिल जाएगा डब्ल्यू पैटर्न। हाँ, थोड़ा ज्यादा खींच दिया बिकॉज मंथली एक्सपायरी था। अच्छा, अब कल कैसे प्लान आउट किया जा सकता है। सबसे पहला चीज तो हम गोल्डन जोन, फिबोनाची का गोल्डन जोन देखेंगे रिट्रेसमेंट के लिए। अगर बाई चांस रिट्रेस होता है तो फिबोनाची का गोल्डन जोन विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो हम नीचे से लेके अपसाइड तक एक बार मार्क कर देंगे बिकॉज अभी सीएस आ चुका है तो क्लोजिंग प्राइस तो मैनिपुलेट नहीं होगा। एग्जैक्टली वही होने वाला है, राइट। लास्ट में वो जाके क्लोजिंग झटका दे देगा एक कैंडल में 74 पॉइंट्स, राइट। तो 15 जो है फिबोनाची का गोल्डन जोन वो हम मार्क करके रखेंगे। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी एक एफवीजी है और उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक एफवीजी है, दोनों एफवीजी है। तो दोनों को ना हम क्या करेंगे ना, एक ब्रॉडर जोन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब गोल्डन जोन के आसपास से यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक। सो ये एक जोन हो जाएगा जो गोल्डन जोन के बीच में इंटरजेक्ट कर रहा है और एक एफवीजी भी आ रहा है। तो रिट्रेस अगर करेगा दिस विल बी अ वेरी गुड जोन टू वॉच आउट फॉर बाइंग। ओके, अच्छा। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट कहीं पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं पे भी फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये लेवल के आसपास से बाइंग सिनेरियो बनेगा। 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होगा या एलटीएफ में कोई भी सेटअप एक्टिवेट होगा। वन कैन बाय द मार्केट, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस 24,370 तक एक बार देख सकते हैं। एक बार उसको तोड़ देगा तो 500 तक प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। अगर फ्लैट ओपन के नीचे आया, टप्पा आया, आने के बाद अगेन तोड़ रहा है और लास्ट डे हाई को नहीं तोड़ पा रहा है तो हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट अगेन ये लेवल तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। जस्ट अ मोमेंट, कहाँ गया, ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। ये लेवल तक प्रोसीड करने के बाद, ये लेवल का लिक्विडिटी लेने के बाद, अगर टू बी ऑनेस्ट ये लेवल तक का लिक्विडिटी लेगा ना तो मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ ही ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाएगा। क्योंकि क्या है ना, पूरा रैली कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी प्राइस एक्शन के साथ, डबल प्राइस एक्शन के साथ। तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम SMA 50 देखते हैं तो SMA 50 बिल्कुल यही जगह के आसपास है, तो विच इज वेरी आइडियल कि यहाँ से बाइंग सिनेरियो हम देखें। अच्छा, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे का बता दिया। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ढाई ढाई करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो सी पहला चीज को समझिए क्या होता है ना। एक और चीज, डेली टाइम फ्रेम पे भी ना एक बहुत अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आया है नीचे के आसपास से, तो बाइंग साइड एक्सपेक्टेड है। बट बहुत लोग यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं, पता है क्या, कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद तरीके, हाँ फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल को तोड़ रहा है तो शायद वो वहाँ पे बाइंग के बारे में नहीं देखेंगे। बिकॉज हम भी नहीं देखते नॉर्मल सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा अपसाइड की तरफ भागा है।
अब यहाँ पे बाइंग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, हाँ तो हम नहीं देखेंगे, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, लेकिन मार्केट यहां तक चला जाएगा फिर प्राइस एक्शन की जगह पे साइडवेज हो जाएगा। तो ये लेवल को पहचाना कैसा जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, यस इट इज नॉट आइडल टू एंटर द मार्केट जस्ट मतलब जैसे तोड़ता है, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड, डेली और वीकली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर एक प्राइस एक्शन आया, अब सडनली यहाँ पे जाके रेंज को मतलब ये लास्ट नेकलाइन के ऊपर एक बार ब्रेक हुआ है बुलिश एंगलफिंग के साथ। उसके साथ साथ वीकली में क्या हुआ है कि ये लेवल बिल्कुल नजदीक आ चुका है, ये लेवल जो बिल्कुल नजदीक हो चुका है जो लास्ट वीक का हाई है, तो यहाँ पे जाएगा ना मार्केट पहले मोमेंटम दिखा देगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे ये लेवल आ चुका है। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जाके काइंड ऑफ ऐसा ऐसा मान के चलो 2-3 कैंडल ऐसा ऐसा बन गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो उस जगह पे ना एक बार ट्रेड लेना अच्छा रह सकता है, एक बार ट्रेड लेना अच्छा रह सकता है। दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर जाता है, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लीजिए। अगर कैंडल क्लोज करता है तो उस कैंडल के ऊपर निकलते ही एक बार बाई किया जा सकता है, और लो जो डे लो है, डे लो के आसपास का हम ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं। मार्केट क्या कर सकता है ना, अपर साइड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हो सकता है डेलो की तरफ फिर से आ गया और डेलो का एसएल ले लिया भाई, तब यहाँ पे आप डबल क्वांटिटी पे जा सकते हो। नॉर्मली लेता नहीं है, बट अगर लेता है तो स्मार्ट एक्शन इज फॉलोइंग, तो वहां पे डबल क्वांटिटी पे डेलो ग्रैप पे एक बार बाई किया जा सकता है। जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, डेलो ग्रैप पे एक बार बाई किया जा सकता है अगेन यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो यह एक बार ट्रेड प्लान किया जा सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ओके अच्छा, अगर फ्लैट ओपन हुआ और रेंज बना दिया, ठीक है बढ़िया, जब तोड़ेगा तब देखेंगे। अच्छा, अब नाउ द मेन थिंग, अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है कहां पे एक्सक्यूज मी, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर लिक्विडिटी के आसपास ना मतलब 24,500 के आसपास ओपन होता है, हालांकि ये लिक्विडिटी और काइंड ऑफ एक जोन ही हम मार्क कर देंगे ना 470 से लेके 500 के बीच में, दिस इज अ जोन, इंपॉर्टेंट जोन। तो अगर मार्केट ये सारे एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कैन बी एक्सपेक्टेड। थोड़ा सा मार्केट लिक्विडिटी ले लेगा, ये जोन से एक भी प्राइस एक्शन आ जाएगा तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मान के चलिए प्राइस एक्शन नहीं आ रहा है, डेलो को तोड़ रहा है, तो डेलो के तोड़ते ही एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। हो सकता है मार्केट उल्टा वी शेप का एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए और नीचे प्राइस एक्शन आ जाएगा तो और क्वांटिटी ऐड ऑन करके थोड़ा होल्ड किया जा सकता है पीडीसी तक, ठीक है। अच्छा, इसके भी ऊपर प्राइस गैप अप आई विल इग्नोर, और अगर बीच के आसपास गैप ओपन होता है तो आपको ट्रेड करके मजा नहीं आएगा। वेट फॉर अपर साइड लिक्विडिटी और पीडीसी लेवल, जहां पे पहले आएगा उस साइड का कॉन्ट्रा ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा गला गया मेरा अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहां पे ये लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो सेम लाइक फ्लैट ओपन होकर नीचे आने के बाद यहां से एक बार मैं बाइंग साइड देख सकता हूं। इनकेस ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो पोजीशंस थोड़ा सा हल्का देखना पड़ेगा, मतलब क्या है ना, फिर से वो मैनिपुलेशन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा कि इतना अच्छा डाउन साइड का मोमेंट के बाद इनएफिशिएंसी कवर करके ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ का थोड़ा फेक डाउन साइड दिखाया और एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग आया, और अगर बाई चांस अब 0 पॉइंट मतलब गोल्डन जोन के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, 0.5% के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये रैली इज कंप्लीटली कैंसल्ड आउट। वहां पे भयंकर ट्रैप आ सकता है। तो मैं ये लेवल को आज का डेलो को थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। अगर डेलो के सामने जाके डेलो को ना तोड़ते हुए थोड़ा बाउंस कर रहा है तो बढ़िया डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। थोड़ा सा ऊपर से शॉर्ट करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल बाउंस साइड आएगा, डाउन साइड का मोमेंट आएगा। और अगर डेलो के सामने जाकर डेलो को तोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा। अगर जैसे फ्रेश डेलो को तोड़ेगा तब शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया तो हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 26 अगस्त के लिए मार्केट में इसी लेवल्स पे हम काम करेंगे। कल से आप नॉर्मली काम चालू कर सकते हो, हालांकि मैं तो बोलूँगा 1 सितंबर से ही करो, बट ठीक है, टुमारो इज ऑल्सो गुड। और लेवल्स आए तो ही ट्रेड करना, लेवल्स ना आए तो काइंडली इग्नोर देम। जो भी चीज़ें आपको पता है, जो भी ट्रेडिंग की था 1.5 में मैंने सिखा के रखा है, वो सारे लेवल्स को यूज करो, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी अम्यूजिंग इन द मार्केट टू ट्रेड। ओके चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। उसके साथ साथ नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 का भी लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। उसके साथ साथ tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस, गो एंड जर्नल योर ट्रेड्स। एंड इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन क्रिप्टो एंड गोल्ड लीगली इन इंडिया, इफ आई रजिस्टर्ड जो एक्सचेंज है शार्क एक्सचेंज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। गो एंड ओपन योर अकाउंट थ्रू आवर लिंक। सामने 1 सितंबर से कंपटीशन आने वाला है, आने वाले 3 दिन के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी डिटेल्स। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।